हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा मिक्स्ड लोकोमोटिव्स के बारे में, जो कि पैसेंजर और गुड्स दोनों में यूज़ हुआ करते थे एक टाइम पे। आज ये दोनों भी रिटायर हो चुके हैं और ये डीसी और एसी दोनों वेरिएंट में आया करते थे। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले डीसी वेरिएंट के बारे में, डीसी वेरिएंट के मिक्स्ड इंजन्स। तो सबसे पहले इसमें आता है WCM-1, जो कि इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा बनाया गया, अंग्रेज़ों की कंपनी थी, उन्होंने लाया था। 1954 से 1955 मतलब 2 साल इसका प्रोडक्शन हुआ और टोटल 7 यूनिट्स बनाए गए और ये 3700 हॉर्स पावर का है और इसे कल्याण शेड को ही अलोकेट किया था। और कोको है ये। कोको और बोबो का फ़र्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे WCM-2 के बारे में। ये भी इंग्लिश इलेक्ट्रिक द्वारा ही बनाया गया और इम्पोर्ट हुआ था, मतलब कोको था ये भी, और इसके टोटल 12 यूनिट्स बनाए गए। इसका प्रोडक्शन हुआ था 1956 से 1957 के बीच में और ये है 3120 हॉर्स पावर का। इसे और कल्याण शेड के लिए दिया गया था। इसके बाद हम आते हैं WCM-3 पे। ये इंजन हिताची जापान से आया था। आप हिताची कंपनी को तो बहुत अच्छे से ही जानते हैं। देन ये भी कोको है। इसके टोटल 3 यूनिट्स बनाए गए और ये 1958 में इसका प्रोडक्शन हुआ था, इंपोर्ट हुआ था एक्चुअली, और ये 3600 हॉर्स पावर का इंजन है। ये भी पुणे और कल्याण शेड को दिया गया। इसके बाद हम आते हैं WCM-4 पे। WCM-4 भी हिताची द्वारा बनाया गया 1960 में। इसके टोटल 7 यूनिट्स बने और ये भी कोको है और टोटल ये 4000 हॉर्स पावर का इंजन था। इसे भी सेम पुणे और कल्याण शेड में दिया गया, क्योंकि ये सारे डीसी इंजन से, डीसी का ज़्यादा लाइंस थी नहीं, सिर्फ पुणे से मुंबई था और हावड़ा के भी थोड़ा सा सेक्शन, बाकी कहीं पर भी डीसी लाइंस नहीं थे इंडिया में। इसके बाद आता है WCM-5। ये हमारे CLW ने बनाया, मतलब कि ये इंडिया का ही बना हुआ है। ये भी कोको है और ये 21 यूनिट्स टोटल बनाए गए। 3700 हॉर्स पावर का ये बीस्ट था और 1961 से 1963 के बीच में बनाए गए। इसे भी कल्याण और पुणे 2 ही शेड मिले। इसके बाद आता है WCM-6। ये भी CLW ने ही बनाया था, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इंडिया, और ये भी कोको है। इसके टोटल 2 यूनिट्स बनाए गए। इसका प्रोडक्शन हुआ था 1995 में। ये टोटल 5000 हॉर्स पावर का था। सोचिए 1995 में 5000 हॉर्स पावर DC में भी बनाए थे, बहुत अच्छी बात है। इसे पुणे, कल्याण और भुसावल 3 शेड मिले थे। इसके बाद हम आते हैं, ये थे सारे DC के इंजन्स, WCM1, WCM2, WCM3, WCM4, WCM5 और WCM6। इसके बाद हम आते हैं AC वाले मिक्स्ड इंजन्स में। AC वाले मिक्स्ड इंजन्स में सबसे पहले आता है WAM-1। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आप मान सकते हैं इंडिया में, AC वाला, जो कि क्रॉस मफिल द्वारा बनाया गया था। क्रॉस मफिल कंपनी है यूरोप की, मतलब टोटली यूरोप ने ही इन्हें बना के सप्लाई किया था। इसके टोटल 100 यूनिट्स बनाए गए थे और ये बोबो है। 3010 हॉर्स पावर का था और 1959 से 1960 बीच में, मतलब 2 साल इसका प्रोडक्शन हुआ और इसने 40 ईयर्स ऑफ अपनी सर्विस दी है। काफ़ी अच्छा इंजन था, अभी तो फिलहाल रिटायर हो चुका है और इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 112 किलोमीटर पर आवर की। इसके बाद हम आते हैं WAM-2 के ऊपर। ये मित्सुबिशी जापान ने बनाया था। ये भी जापान कंपनी थी, काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप जानते ही होंगे, इसका इलेक्ट्रिक्स भी आता है आजकल। और ये 1960 से 1964 के बीच में बने थे WAM-2। ये भी बोबो है और साथ ही साथ इसका हॉर्स पावर है 2910, मतलब कि थोड़े कम हॉर्स पावर के थे। इसकी स्पीड थी मैक्सिमम 120 kmph की और टोटल 36 यूनिट्स बनाए गए। ये भी रिटायर हो चुका है फिलहाल। इसके बाद हम आते हैं WAM-3 में। ये भी मित्सुबिशी का ही बनाया इंजन है, WAM-2 के जैसा ही था, बस थोड़ा बहुत फ़र्क था। इसको 1964 में बनाया गया और ये सिर्फ 2 ही यूनिट बनाए गए। ये भी बोबो है और 2400 हॉर्स पावर का था। इसके बाद हम आते हैं WAM-4, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंजन्स ऑफ इंडिया। ये सबसे बढ़िया इंजन था और काफ़ी सालों इसने सर्विस दी। आपने तो कई बार अपने बचपन में या फिर थोड़ा टाइम पहले ही इसे देखा भी होगा। अभी बस 1 या 2 साल पहले ये रिटायर हुआ है। ये हमारे CLW ने ही बनाया था। ये भी मतलब इंडिया का ही बना है। ये भी कोको है और टोटल इसके 500 यूनिट्स बनाए गए। सोचिए इतने सारे थे। 3850 हॉर्स पावर का ये था। 1970 से लेकर 1983 तक इसको बनाया गया। ये भी फिलहाल रिटायर हो चुका है। अब मैं आपको WAM-4 के कुछ वेरिएंट्स बताऊंगा। WAM-4B और WAM-4G, ये दोनों फ्राइट ओनली थे, मतलब कि सिर्फ मालगाड़ी को ही खींच सकते थे। WAM-4D और DB ये डुअल ब्रेक थे, मतलब कि एयर और वैक्यूम। उस टाइम पे पहले एयर और वैक्यूम दोनों ब्रेक्स आया करते थे। अब मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा एयर ब्रेक और वैक्यूम ब्रेक में क्या फ़र्क था। WAM-4E ये सिर्फ एयर ब्रेक ओनली वाला इंजन था, क्योंकि कुछ टाइम बाद सिर्फ एयर ब्रेक्स आने लग गए, वैक्यूम ब्रेक बंद होने लग गए। इसके बाद आता है WAM-4H। ये हिताची की इसमें और बाकी इंजन्स में एल्स्टम की लगती थी, तो बस इसमें ये फ़र्क था, इसलिए WAM-4H इसका नाम है।
WAM-4P ये सिर्फ पैसेंजर ओनली लोकोमोटिव था, मतलब पैसेंजर के लिए डिज़ाइन किया गया था, उसको ही मतलब फिट फॉर पैसेंजर्स ओनली इसमें लिखा रहता था। इसके बाद आता है WAM-4 2S3P। इसको थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। 2 ट्रैक्शन मोटर्स इन सीरीज़ और 3 इन पैरेलल। अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आपको ये सब पता ही होगा, क्लास 12th या फिर उसके आगे हैं, और अगर उसके आप पहले हैं तो आप मतलब समझ जाइए, आप 12th में पढ़ लेंगे ये सब कि सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है। इसके बाद आता है WAM-4 6PE। इसमें मतलब कि 6 ट्रैक्शन मोटर इन पैरेलल था डायरेक्टली। इसके बाद आता है WAM-4 6P DBHS। इस पर भी 6 ट्रैक्शन मोटर इन पैरेलल थे, पर ये HS यानी कि हाई स्पीड था, ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चलता था। फिर आता है WAM-4 PD। ये भी पैसेंजर ओनली था, लेकिन इसमें ड्यूअल ब्रेक्स थे। ड्यूअल ब्रेक्स मतलब कि वैक्यूम भी और एयर ब्रेक भी। इसके बाद आता है WAM-4 PDB 6P या फिर WAM-4 6PD। ये इंजन्स बनाए गए थे टोटली सुपर फास्ट ट्रेन्स के लिए। और इसके बाद आते हैं WAM-4 PDB 3P और WAM-4 2S3P। तो ये कुछ कुछ सुपर फास्ट ट्रेन्स के लिए बनाए गए थे और कुछ कुछ पैसेंजर्स के लिए थे। अब आप पूछेंगे WAM-4 कौन से शेड्स में थे, तो मैं आपको सारे इलेक्ट्रिक लोको शेड्स के नाम बताऊंगा जहाँ जहाँ WAM-4 अलॉट किए गए थे। सबसे पहले आता है BRC मतलब कि वडोदरा, देन विशाखापट्टनम VSKP, इटारसी ET, AJJ मतलब कि आराकोनम ये साउथ में आता है, मुगल सराय MGS और भुसावल BSL। इसके बाद VA वलसाड गुजरात में जो आता है, हावड़ा HWH, झांसी JHS, तुगलकाबाद टाटानगर और साथ ही साथ भिलाई BIA। तो ये इतने सेट को अलॉट किए गए थे टोटली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और थैंक यू सो मच।